कभी सोचा है, जब हम इंटरनेट पर आई अग्री या मैं सहमत हूं पर क्लिक करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? आज हम इसी एक क्लिक के पीछे छिपी हुई पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो शब्द, मैं सहमत हूं, हमारे डिजिटल जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। एक आदत, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो हम दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, अक्सर बिना कुछ सोचे समझे। पर एक सेकंड रुककर सोचें, हम कर क्या रहे हैं? और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। चलिए एक आम दिन की डिजिटल जर्नी पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे उस एक क्लिक का असल मतलब क्या है। तो आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? हम सुबह की चैट से शुरू करेंगे, फिर दोपहर में फूड ऑर्डर करने तक पहुंचेंगे और दिन का अंत उन करारों के साथ करेंगे जिन पर हम सब आंखें बंद करके सहमत हो जाते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है फोन उठाने और मैसेज चेक करने से, और बस यहीं से शुरू हो जाती है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक बहस। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ व्हाट्सएप कहता है कि हमारे मैसेज पूरी तरह सुरक्षित हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इसे निजी जानकारी की चोरी का एक सभ्य तरीका कह रही है। मतलब मामला बहुत गहरा है। सोचिए, हालात इतने गंभीर हैं कि भारत के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये हमारे निजता के मौलिक अधिकार का सवाल बन गया है जो हमें हमारा संविधान देता है। तो फिर ये फ्री सर्विसेज आखिर चलती कैसे हैं? उनका बिजनेस मॉडल क्या है? जैसा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा था, अगर सर्विस फ्री है तो असल में हम और हमारा डेटा ही असली प्रोडक्ट है। हम ही वो करेंसी हैं जिसे हर क्लिक के साथ खर्च किया जा रहा है। अच्छा, अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें कहीं जाने के लिए कैब बुक करनी है या दोपहर के लिए खाना ऑर्डर करना है। अब हम बात करेंगे उन गिग इकोनॉमी वर्कर्स की जो ये सेवाएं हम तक पहुंचाते हैं। देखिए, सारा खेल इन दो शब्दों का है। कंपनियां इन वर्कर्स को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहती हैं ताकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन जैसे फायदे ना देने पड़ें। लेकिन अगर उन्हें असंगठित मजदूर का दर्जा मिल जाए तो ये सारे लाभ देना कानूनी तौर पर जरूरी हो जाएगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बहुत मायने रखता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कंपनियां पॉलिसी डिसीजन का बहाना बनाकर लाखों वर्कर्स को उनके हक से दूर नहीं रख सकती। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब शाम हो गई है और शायद हम कोई नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं। तो चलिए अब उन कानूनी समझौतों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें हम सब अग्री तो करते हैं पर पढ़ता कोई नहीं। इन्हें कानूनी भाषा में स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये असल में टेक इट और लीव इट वाले सौदे होते हैं। मतलब या तो आप सारी शर्तें मान लो या फिर सर्विस इस्तेमाल मत करो। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई मोलभाव की गुंजाइश नहीं। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। देखिए, हमें एक सर्विस चाहिए, हमारे सामने मुश्किल कानूनी भाषा में लंबे चौड़े नियम रखे जाते हैं, और क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, हम बस सहमत हूं पर क्लिक कर देते हैं। और बस हम कानूनी तौर पर उन शर्तों से बंध जाते हैं जिन्हें हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी सोच है, बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि ये एकेडमिक पेपर दिखाता है, कानून की किताबों में स्वतंत्र सहमति की जो बात लिखी है और असल डिजिटल दुनिया में हमसे जैसे सहमति ली जाती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटकर पूरे कानूनी ढांचे को देखते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे पुराने कानून आज की इस नई डिजिटल दुनिया को संभालने के लिए काफी हैं? इस टाइमलाइन को देखिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मूल कानून 1872 का है। मतलब एक ऐसा कानून जो उस जमाने में बना था जब इंटरनेट तो क्या, टेलीफोन का भी आविष्कार नहीं हुआ था। वो आज के एआई जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे समझ सकता है? और आज के खतरे बिल्कुल अलग हैं। डीप फेक, एआई से होने वाली धोखाधड़ी, सूचना युद्ध, इन नई चुनौतियों से निपटने में हमारा 20 साल से भी ज्यादा पुराना आईटी एक्ट 2000 पूरी तरह नाकाफी है। हमें तत्काल एक बड़े कानूनी सुधार की जरूरत है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्से क्या कर रहे हैं और हमारे लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ये टेबल साफ साफ दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ यूरोपीय संघ है, जहां एआई के लिए अलग कानून है और यूजर की सहमति को सबसे ऊपर रखा जाता है।
और दूसरी तरफ भारत है, जहां अब भी टेक इट और लीव इट मॉडल चल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक यूजर के तौर पर हमारे अधिकार बहुत कम सुरक्षित हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें इस एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सहमति सिर्फ एक क्लिक नहीं है, तो फिर असल में ये होनी क्या चाहिए? डिजिटल दुनिया में एक सच्ची और सार्थक सहमति कैसी दिखनी चाहिए? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।